अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। 10 जुगाड़ू बहुओं का पेड़ ससुराल, अनोखी कहानी। कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव हरियालीपुर की है, जहां हमेशा से कुछ अनोखी घटनाएं होती आई हैं। गांव की महिलाएं अपने जुगाड़ और हुनर के लिए मशहूर थीं, लेकिन इस बार जो हुआ वह पूरे गांव के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं था। हरियालीपुर के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। ये पेड़ गांव की शान था और उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि लगता था जैसे उसने पूरे गांव को अपनी छांव में समेट लिया हो। गांव की 10 बहुएं, जिन्हें उनकी जुगाड़ू सोच और करामाती कामों के लिए जाना जाता था, इस पेड़ पर अपना नया ससुराल बसाने की ठान चुकी थी। जुगाड़ की वजह क्यों चुना पेड़ पर ससुराल? गांव में आए दिन बारिश और बाढ़ की समस्या रहती थी। गांव के घर पानी में डूब जाते थे और ससुराल के बूढ़े बुजुर्ग अक्सर बहुओं को ताना देते रहते थे कि तुम्हारे आने से ही ये सब परेशानियां बढ़ी हैं। बहुओं ने सोचा, अगर ससुराल वालों को इतनी शिकायत है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे सबकी समस्या भी हल हो जाए और ताने सुनने से भी छुटकारा मिले। 10 बहुओं का फैसला, पेड़ पर ससुराल बनाने का प्लान। 10 बहुएं आपस में बैठी और योजना बनाई कि वे एक ऐसा ससुराल बनाएंगी जो जमीन पर न हो। उन्हें याद आया कि गांव के बरगद के पेड़ की शाखाएं इतनी मजबूत हैं कि वे उन पर घर बना सकती हैं। बहुओं की टीम। 1 रजनी, जो जुगाड़ की मास्टरमाइंड थी। 2 मीरा, जो वास्तुशास्त्र में माहिर थी। 3 सुमन, जो लकड़ी के काम में एक्सपर्ट थी। 4 पारुल, जो सोलर पैनल्स के इस्तेमाल में माहिर थी। 5 अंजू, जो खेती और पेड़ पौधों की विशेषज्ञ थी। 6 बबीता, जो सिलाई और घर सजाने में निपुण थी। 7 कुसुम, जो पुरानी चीजों को नए तरीकों से इस्तेमाल करती थी। 8 राधा, जो बिजली और वायरिंग में निपुण थी। 9 नेहा, जो पानी और बारिश के पानी को स्टोर करने में एक्सपर्ट थी। 10 पूजा, जो खाना पकाने और चूल्हा बनाने की कला जानती थी। ससुराल बनाने की शुरुआत। सभी बहुओं ने मिलकर पेड़ की शाखाओं का उपयोग किया। रजनी ने योजना बनाई और सुमन ने लकड़ी के टुकड़ों से घरों की नींव तैयार की। मीरा ने घरों को वास्तु के अनुसार पेड़ की शाखाओं पर इस तरह रखा कि सूरज की रोशनी और हवा का प्रवाह सही तरीके से हो। पारुल ने सोलर पैनल लगाए ताकि बिजली की समस्या न हो। पेड़ पर बहुओं के 10 घर। 1 रजनी का आविष्कारिक घर। उसके घर में स्लाइड वाली सीढ़ी थी जिससे चढ़ना उतरना आसान था। 2 मीरा का सजीव घर। उसने पेड़ के प्राकृतिक लुक को बनाए रखा और घर को हरियाली से ढका। 3 सुमन का काष्ठ कलात्मक घर, पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की हुई। 4 पारुल का सोलर घर, जिसमें हर इलेक्ट्रॉनिक चीज सोलर पैनल से चलती थी। 5 अंजू का बगीचा घर। उसने अपने घर के आसपास छोटे छोटे गमलों में सब्जियां उगाई थीं। 6 बबीता का सजावट घर, रंग बिरंगी लाइट्स और सुंदर झूलों से सजा हुआ। 7 कुसुम का पुनर्नवीनीकरण घर। उसने पुराने प्लास्टिक और टिन के डिब्बों को फर्नीचर में बदल दिया। 8 राधा का बिजली घर। उसने पेड़ पर छोटे छोटे बल्ब लगाए जिससे रात को पेड़ जगमगा उठता था। 9 नेहा का जल भंडार घर। उसने बारिश के पानी को इकट्ठा करने और शुद्ध करने का सिस्टम लगाया। 10 पूजा का रसोई घर। उसका घर एक छोटी रसोई जैसा था जहां सभी बहुएं मिलकर खाना बनाती थीं। गांव वालों का रिएक्शन। जब गांव वालों ने देखा कि बहुओं ने पेड़ पर ससुराल बना लिया है तो वे दंग रह गए। लोगों ने कहा, ये तो असंभव है, ये बहुएं वाकई जादूगरनी हैं। ससुराल के बुजुर्ग भी ये देखकर शर्मिंदा हुए कि बहुओं ने अपने जुगाड़ से उनकी समस्याओं का हल निकाल दिया है। पेड़ ससुराल की खासियतें। 1 बाढ़ से सुरक्षित। 2 बारिश का पानी स्टोर होता था। 3 बिजली की कोई समस्या नहीं थी। 4 प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल। 5 हर बहू का घर उसकी पसंद के अनुसार बनाया गया था। समाप्ति। एक नई शुरुआत। धीरे धीरे पेड़ ससुराल सिर्फ बहुओं का नहीं रहा, ये गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग दूर दूर से इस जुगाड़ू ससुराल को देखने आते थे। बहुएं हर आगंतुक को सिखाती थी कि कैसे जुगाड़ और हिम्मत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस तरह 10 जुगाड़ू बहुओं ने न केवल अपना ससुराल बचाया बल्कि हरियालीपुर को एक नई पहचान दी। आज भी अगर आप हरियालीपुर जाएं तो वह पेड़ ससुराल आपको दूर से ही अपनी अनोखी कहानी सुनाता नजर आएगा।